दोस्तों, जैसे हम किसी पार्टिकुलर प्लेस का मौसम जानने के लिए टेम्परेचर को एज अ पैरामीटर यूज करते हैं, ठीक वैसे ही मार्केट का हाल जानने के लिए हम मार्केट इंडाइसेस का यूज करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को देखने से पहले आई होप आपने हमारे चैनल रियल राज के इस प्लेलिस्ट के सारे वीडियोस देख लिए होंगे। अगर नहीं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जरूर देख लें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मार्केट इंडाइसेस एक रिप्रेजेंटेटिव फिगर होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है पूरे मार्केट को, और इसलिए इसमें जो स्टॉक्स होते हैं वो मल्टीपल सेक्टर से लिए जाते हैं, लाइक मेटल, एफएमसीजी, बैंक एंड ऑटोमोबाइल्स एक्सेट्रा। दोस्तों, इंडिया में मेनली दो इंडेक्स है। पहला निफ्टी जो कि इंडेक्स है एनएसई का, और दूसरा सेंसेक्स जो कि इंडेक्स है बीएसई का। अब दोस्तों, निफ्टी में आती है टॉप 50 कंपनीज जो कि लिस्टेड होती है एनएसई में, जबकि सेंसेक्स में आती है टॉप 30 कंपनीज जो कि लिस्टेड होती हैं बीएसई में। टॉप इन द सेंस ऑफ हाईएस्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन। सेक्टोरल इंडाइसेस। दोस्तों, सेक्टोरल इंडाइसेस एक रिप्रेजेंटेटिव फिगर होता है किसी एक स्पेसिफिक सेक्टर का, और इसलिए इसमें वही स्टॉक्स होता है जो उस पार्टिकुलर सेक्टर से बिलोंग करता है। फॉर एग्जाम्पल बैंक एक्स, निफ्टी आईटी एक्सेट्रा। आइए इन सभी को प्रैक्टिकली देखते हैं मनी कंट्रोल पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हम आ गए यहाँ पे मनी कंट्रोल के ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो यहाँ पर आते ही हमें मिल जाता है यहाँ पर मार्केट का ऑप्शन। यहाँ पे मार्केट के ऑप्शन में जाकर हमें दिख जाता है यहाँ पे इंडियन इंडाइसेस का ऑप्शन। तो हम यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पर हम जैसे ही आते हैं तो यहाँ पर आप साइड में देख सकते हैं हमें हमारे पास बहुत सारे इंडाइसेस दिए गए हैं, लाइक निफ्टी 50, निफ्टी बैंक एक्सेट्रा। तो चलिए हम निफ्टी 50 देखते हैं। तो निफ्टी 50 में हम लोग देख सकते हैं निफ्टी 50 में जो टोटल 50 टॉप कंपनीज होती हैं वो लिस्टेड होती हैं, लाइक अडानी पोर्ट्स, बजाज फिनसर्व, बीपीसीएल, ब्रिटानिया, सिप्ला, कोल इंडिया, एचसीएल टेक, हीरो मोटोकॉर्प, इन्फोसिस, ओएनजीसी, रिलायंस, एसबीआई, टीसीएस जैसी टॉप 50 कंपनी इसमें लिस्टेड है। आइए अब सेंसेक्स को देख लेते हैं। तो सेंसेक्स देखने के लिए हमें यहाँ पे एनएसई को अनसेलेक्ट कर करके हमें जाना होगा यहाँ पे बीएसई में। हम यहाँ पर बीएसई में आ जाएंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप हमारे पास सेंसेक्स का ऑप्शन है, जहां पर हमें सेंसेक्स में दिखा रहा है टॉप 30 कंपनीज जो कि एशियन पेंट, एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक, कोटक महिंद्रा, मारुति सुजुकी, एसबीआई, टीसीएस, टेक महिंद्रा, रिलायंस, ये सभी। ठीक है, यहाँ पर की इंडाइसेस के बगल में आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें सेक्टोरल इंडाइसेस का ऑप्शन दिया गया, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पर दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें बीएससी आईटी, बीएससी टेलीकॉम एक्सेट्रा जैसी बहुत सारी सेक्टोरल इंडाइसेस दिख रही हैं। अब हम यहाँ पे एक बार एनएसई का भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे एनएसई में हमारे पास निफ्टी आईटी है। इसे चेक करते हैं तो आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं कोफॉर्ज लिमिटेड, एचसीएल टेक्नोलॉजी, इन्फोसिस, एलएनटी, इन्फोटेक, माइंडट्री, एम्फैसिस, ओरेकल, टीसीएस, टेक महिंद्रा और विप्रो जैसी सारे ही आईटी कंपनीज हैं निफ्टी में। तो दोस्तों आशा करते हैं आप समझ पाए होंगे क्या होती है इंडियन इंडाइसेस, सेक्टोरल इंडाइसेस, मार्केट इंडेक्स एक्सेट्रा, और इन्हें चेक कैसे करना है मनी कंट्रोल के वेबसाइट पर। फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। दोस्तों, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन को कैलकुलेट करने के लिए हम टोटल नंबर ऑफ फ्रीली फ्लोटिंग शेयर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं शेयर्स के मार्केट प्राइस से। अब दोस्तों, किसी कंपनी में दो तरह के शेयर्स होते हैं। पहला प्रमोटर शेयर्स जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रमोटर्स होल्ड कर सकते हैं, और इन शेयर्स को पब्लिक ट्रेड नहीं कर सकती है। जबकि दूसरा फ्रीली फ्लोट शेयर्स जो कि प्रमोटर्स होल्ड नहीं कर सकते हैं। इन शेयर्स को इंस्टीट्यूशन और इंडिविजुअल इन्वेस्टर यानी कि पब्लिक होल्ड कर सकती है और इसे आपस में ट्रेड भी कर सकती है। तो आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसा कि आप चार्ट में देख पा रहे होंगे, प्रोमोटर्स मैक्सिमम 75% शेयर्स ही अपने पास होल्ड कर सकते हैं। ऑल्दो ये डिपेंड करता है प्रोमोटर्स पर कि वे 75% शेयर से भी कम होल्ड कर सकते हैं, पर इससे ज्यादा नहीं। और मिनिमम 25% शेयर्स पब्लिक और दूसरे इंस्टीट्यूशन होल्ड और ट्रेड कर सकते हैं। प्रोमोटर्स प्लेजिंग शेयर्स। दोस्तों, इसमें क्या होता है ना
कि प्रोमोटर्स जो हैं वो अपने शेयर्स को गिरवी रखकर लोन लेने लगते हैं, जो कि यह दर्शाता है कि प्रोमोटर के पास गिरवी रखने के लिए और कोई एसेट्स नहीं है, या तो वो उन एसेट्स का यूज लोन के लिए पहले ही कर चुका है। दोस्तों, जब प्रोमोटर्स को लगता है कि उनकी कंपनी अब नहीं चलने वाली, या तो अगर कोई स्कैम बाहर निकल कर आ सकता है, तो प्रोमोटर्स अपने शेयर्स को कम करने लगती हैं या फिर उसके बदले लोन्स लेने लगती हैं, ताकि अगर कंपनी डूबे भी तो उनके पैसे उनके पास रहे। जनरली ये एक बैड साइन होता है और इसलिए हमें उस कंपनी से सावधान रहना चाहिए जो अपने शेयर्स को प्लेज करती है। लेकिन हमें पता कैसे चलता है कि कंपनी ने शेयर्स प्लेज किए हैं भी या नहीं, या अगर किए भी हैं तो कितना? तो ये सब हम सभी जान सकते हैं मनी कंट्रोल के वेबसाइट पर से। लॉट साइज। दोस्तों, लॉट साइज वो मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स होता है जिसे हमें बाय या फिर सेल करना होता है, या तो लॉट साइज के मल्टीपल्स में भी हम बाय या फिर सेल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जनरली हम किसी कंपनी का सेकेंडरी मार्केट से 1 शेयर खरीद सकते हैं, 2 शेयर खरीद सकते हैं, 3 शेयर खरीद सकते हैं, या फिर 100 या 1000 शेयर्स भी खरीद सकते हैं। यानी कि यहाँ पे हमारा लॉट साइज 1 है, मतलब हम या तो 1 शेयर खरीद सकते हैं या तो 1 के मल्टीपल्स में शेयर्स खरीद सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम 5.5 या फिर 8.5 या फिर 11.2 ऐसे करके शेयर्स खरीद सकते हैं। ऑल्दो यूएस स्टॉक्स में ये सभी ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, पर इंडिया में फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। अब सपोज एक कंपनी अपना आईपीओ लॉन्च कर रही है, तब क्या हमारा लॉट साइज एक ही होगा? नहीं दोस्तों, आईपीओ लॉन्च करते समय कंपनीज खुद डिसाइड करती हैं कि उनका लॉट साइज कितना होगा। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी है जिसने अपना लॉट साइज 50 शेयर्स रखा, मतलब आईपीओ के समय हम 50 शेयर्स या तो इसके मल्टीपल्स में ही शेयर्स खरीद सकते हैं, लाइक 50, 100, 150, 200 एक्सेट्रा, ना कि 1, 2, 3, 4 या फिर इवन हम 49 शेयर्स तक नहीं खरीद सकते। तो दोस्तों, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए मैं यूज करता हूं ग्रो ऐप को, जो कि आता है एक सिंपल से इंटरफेस के साथ। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इंस्टॉल करने पर आपको मिलेंगे 100 रुपए, जिससे आप स्टार्ट कर सकते हो अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को।